नमस्कार। मेरा नाम किरण श्रीधरी है। मैं प्राथमिक विद्यालय नाटा से हूँ। मेरी जन्मस्थली मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/10/1972 यानी 7 अक्टूबर 1972 की है। मेरी एजुकेशन जब मैं 1993 को मेरा बीए कंप्लीट हुआ। उसके बाद 1994 को मेरी मैरिज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में हो गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला अपने आप में बहुत खूबसूरत जिला है। यह उत्तर प्रदेश की हृदय स्थली कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी विशाल मंदिर हैं और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। और यहाँ पर 12 अवतार मंदिर और जैनियों के बहुत बड़े मंदिर हैं। और यहाँ पर आके मैंने 2001 में शिक्षा मित्र के पद पर ज्वाइनिंग की थी। 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान आई थी तब हमारा समायोजन, तब हम लोग की क्लास चालू हुई थी। और तब से मैं आज तक लगातार अपनी जॉब में हूँ। और हम लोग की सर्व शिक्षा अभियान के समय में TLM का बहुत प्रयोग किया जाता था। बहुत तरह तरह गतिविधियाँ कराई जाती थी। बीच में थोड़ा सा ये कम हो गया था। उसके बाद मेरा समायोजन हुआ 2014 में। मैं प्राथमिक विद्यालय टेकरी में आ गई। वहाँ भी मैंने TLM के बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज प्राथमिक विद्यालय नाटा में सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। और मेरे विद्यालय में टीचरों की संख्या 3 है। हम लोग 3 टीचर हैं और तीनों सहायक अध्यापक के रूप में ही हैं। और हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या 110 है, जिसमें से 64 लड़के 64 लड़कियां हैं एवं 46 लड़के हैं। और इस तरह कुल मिला के 110 बच्चे हैं। और मेरा फेवरेट विषय है जो बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। मैं उन्हें कुछ क्लास में मेरी हिंदी है और कुछ क्लास में मेरा गणित है, और दोनों ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ZII की ट्रेनिंग अभी 3 बार हमें दी गई वो ट्रेनिंग, और अनिल सर ने बहुत अच्छा समझाया हमें। और जिसका मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, यानी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएं। इस समय कोविड-19 के कारण हम बच्चों को स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे माध्यम बनाए हैं जैसे ई-पाठशाला और दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग वीडियो क्लिपिंग वगैरह बना के बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन हम उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन जब हमारा विद्यालय खुलेगा तो जो हमने जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, बहुत सारे सर ने हमने को बहुत सारी गतिविधियां बताई। मतलब एक ही लेसन को पढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे तरीके बताए गए कि अगर हम बच्चों को अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम पहले पूर्व ज्ञान के लिए कुछ चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन बना सकते हैं, और तरह तरह के TLM बना सकते हैं, जैसे चक्के पे चक्का, और भी बहुत सारे TLM बना सकते हैं। और बच्चों को गतिविधि खेल के माध्यम से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये हमने पहले ही प्रयास किया था। और आज से कुछ साल पहले की बात है, ये निवेश नवाचार में एक मैडम थी जिन्होंने मात्राओं के बारे में बताया था कि बच्चों को जैसे छोटी की मात्रा और ऐसे बड़ी की मात्रा कैसे सिखाया था। मैंने अपने स्कूल में इस चीज़ को लागू किया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चे इतनी जल्दी मात्राओं को सीख रहे थे। मैं जैसे ही हाथ करती बच्चे बोलते मैडम ये छोटी की मात्रा है, मैडम ये बड़ी की मात्रा है, मैडम ये आज की मात्रा है। फिर मैंने एक छोटा सा नवाचार और किया था। कुछ बच्चे जैसे एक कक्षा के 4 के बच्चे कह रहे मैडम हमें पूरी 100 तक गिनती नहीं आ रही है, और मुझे पता है कि उनको हमें 1000 और लाख तक पहुंचाना है। तो मैंने क्या किया, जितने बच्चों ने कहा मैडम हम 20 तक गिनती बहुत अच्छे सबको आ रही, मैंने देखा। मैंने कुछ खंड बनाए और उन्होंने बच्चों से कहा मैं 20 तक गिनती से तुम्हें लाखों तक गिनती सिखा सकती हूँ। मैंने उन्हें सिखाया, जैसे 2 लाख है, 20,000, 220। तो ऐसे कर मैंने सिखाया तो बच्चों को लगा कि मैडम ने कितनी सरल तरीके से बताया। बच्चे इस नवाचार को बहुत अच्छे से सीख गए। इसी तरह से
सर ने जो हमें बताया था क्वेश्चन आंसर वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि कभी कभी कोई कठिन लेसन समझाना है। अब जैसे मान लो मुझे बच्चों को पूछना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब कठिन लगेगा। लेकिन अगर मैं इनको 4 ऑप्शन दे देती हूँ कि जैसे गोलू, राजू, मोनू या नरेंद्र मोदी जी, तो बच्चे तुरंत बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी। और बच्चों को तो हम बोलेंगे वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया, तो बच्चे समझ जाएंगे कि अब हम अच्छा बता रहे हैं, मैडम बहुत खुश हो रही। बच्चे भी उतने उत्साहित होकर पढ़ेंगे। तो इसलिए ये ZIIEI की ट्रेनिंग के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय बनाना चाहूँगी। इसके लिए मैं जितने भी मैंने सर से सीखे हैं, और जो अब आजकल हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है, सॉरी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है, उनके माध्यम से भी सर हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। और सर हमें बराबर मार्गदर्शन करते हैं और जो हमें जानकारी थी वो देते हैं। अभी इस समय हम लोग विद्यालय तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से और छोटे छोटे चित्रों के इन सब के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा विद्यालय खुल जाएगा, उस दिन के बाद मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं जानती हूँ कि जिस तरह से हमने सीखा है, उसके आधार पर अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से खेल खेल में सीख जाएंगे। और इसके लिए मैं अरविंदम सोसाइटी का धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके लिए मैं अनिल सर जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें ZIIEI की ट्रेनिंग दी, और इसके हिसाब से मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय बनाऊंगी। धन्यवाद।